जय कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा हमारे अंदर सिर्फ एक गलती, छलावा। गुरुवर, आज की कल्याण धारा हमारे अंदर सिर्फ एक गलती, छलावा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया, सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मंत्र के आधार पे चलने से हमारे चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा हमारे अंदर सिर्फ एक गलतियां, छलावा है ना। देखिए, ये हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। अभिशाप। जब तक आपके अंदर छलावा रहेगा तब तक जो है आप शांति में जा ही नहीं सकते। आपके पास शांति भटकेगा ही नहीं, भटकेगा। क्यों? क्योंकि आप के अंदर में छलावा जो है प्रवेश है कि नहीं। हमारे अंदर जो छलावा जो है ये हमारे को गर्त में ले जा रहा है, समझिए। एकदम नीचे से नीचे हम स्तर में चले जा रहे हैं, है ना। और उससे नुकसान ये हो रहा है कि हम सब अपने कर्मों में से खुश नहीं हैं। हम लोग सब कहते क्या चले जा रहे हैं कि बहुत परेशानी में जी रहे हैं, बहुत परेशानी में हम जी रहे हैं। ये जो आपके अंदर में जो परेशानी प्रवेश है कि नहीं, ये परेशानी इसलिए है कि आपके कार्यशैली में एक छलावा प्रवेश है। ये जो कारण है ये छलावा का, ये आपको सफल कहीं भी नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। आप भय की ही जिंदगी जिएंगे। आपके सामने भय में ही रहना पड़ेगा आपको। छलावा जिसके जीवन सूत्र में घुस गया है कि नहीं, वो खुद न शांत रहेगा और न उससे सामने वाले कोई शांत रहेंगे। मतलब कितनी बड़ी चीज ये नुकसानदायक है कि हमारे अंदर में अगर छलावा है तो हम कहीं पर भी सक्सेस नहीं होंगे। कहीं पर भी जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कहीं भी आपकी सक्सेस स्थिति आपको प्राप्त नहीं होगी। हाँ, आप क्योंकि आप छलावा के साथ में हो, आपकी स्थिति भय में ही विराजमान है कि नहीं। तो उस स्थान पे सफलता नहीं प्राप्त होते।
है ना। तो छलावा जो है हमारे जीवन के लिए गर्त में ले जाने वाला मार्ग है। हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा ये अभिशाप है। इस चीज को हटाना ही हमारे जीवन का अर्थ कायम होना कहलाएगा। अभी हमारे जीवन का अर्थ हमें पता ही नहीं है कि हम इस जीवन में इस रूपी क्यों यहाँ पर स्थापना किए हुए हैं। क्यों नहीं पता है आपको? क्योंकि आपके मार्ग में, कर्म शैली में छलावा का विष आपका घुसा हुआ है। वो छलावा का विष न आपको शांत होने देगा और न आप जहां जाओगे तो आपके स्वरूप से कोई किसी को शांति प्रदान होगा। ये बहुत बड़ा, ये समझो कि एक आपके लिए विषधर चीज है जो बराबर क्षण क्षण में आपको डसते जा रहा है कि नहीं? क्षण क्षण में आपको डसते चला जा रहा है, क्षण क्षण में डसते चला जा रहा है और आप अशांति की स्थिति में चलते जा रहे हो। आप सक्सेस स्थिति में नहीं हो, आपका प्रोग्रेस नहीं है और आपका जो प्रोग्रेस नहीं है वही गर्त में जाना कहलाता है। कोई भी क्षेत्र में काम कर लो, हाँ, अगर कोई व्यापार कर रहा है, अगर वहां पर कर्मों में अगर छलावा घुसा लिया है तो उसका व्यापार जो है सक्सेस नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि छलावा में सक्सेस नहीं होता, वहां शांति उसे विराजमान नहीं होगा। समझ गए? कोई राजनीति अगर कर रहा है, अगर वहां पर कोई छलावा है तो वो राजनीति के जो लोग रहेंगे वो शांति में नहीं रहेंगे और न उनसे जितने सामने वाले लोग उनसे मेल मिलाप होगी, न उनसे वो लोग भी अशांति में रहेंगे। कहने का अर्थ है कि छलावा के अंदर में ये जो जीवन है नर्क के समान है ना। आप की जीने का जो शैली मार्ग तैयार होगा वो अशांति का मार्ग तैयार हो जाएगा। तो हमें छलावा जो अभिशाप बना हुआ है, इस चीज को जब तक हम हटाएंगे नहीं अपने जीवन से, तब तक आपका सफल जीवन नहीं कहलाएगा। आप सही फल को अभी तक खाए नहीं हो, इसका मतलब सफल मतलब सही फल को खाना। आपके दिमाग में ये आ जाना क्या कि छलावा हमारे अंदर में है, तब तक हम सही फल को नहीं खा सकते, सही मार्ग का हमें दर्शन नहीं होगा। और जब तक आप सही मार्ग का दर्शन नहीं होगा तब तक तो आपको परेशानी में रहना ही रहना है। तो आप सही फल को कहां से प्राप्त किए, है कि नहीं? तो जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग अपने कर्मों को कर रहे हैं, ये हमारी कर्म में छलावा को तत्काल हटाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा जो है स्वरूप है और यही स्वरूप आपकी सफलता का स्वरूप होगा, आपके कर्मों में सफलता का स्वरूप होगा। जो उस कर्मों में आपको शांति लगेंगे और उससे जहां पर वो कर्म विराजमान होगा वहां पर लोग देख करके भी शांति विराजमान हो जाएंगे, है ना। तो छलावा विष को हमें तत्काल हटाना चाहिए और यही हमारे जीवन में एक सिर्फ गलतियां हैं बस, और किसी के जीवन में कोई गलती नहीं होता। सिर्फ यही एक गलती है छलावा। इस चीज को दूर किए आप जो है गुरु तैयार हो गए, आप गुरु बन गए, है कि नहीं? आपके अंदर में जो एक गलतियां हैं, जो कि हमारे अंदर में छलावा प्रवेश है, जिसके कारण हमारे जीवन में अशांति ही अशांति दिख रहे हैं और हम अपने जीवन से भयभीत जीवन जो जीते हुए चले जा रहे हैं, उस चीज को दूर करने के लिए मात्र आपका अड़चन जो आ रहा है वो सिर्फ एक ही अड़चन है कि आपके अंदर में, आपके कर्मों में छलावा प्रवेश है कि नहीं? तो हमें उस छलावा को दूर करने के लिए
हमें प्रयास करना चाहिए। तो छलावा कैसे दूर होगा भाई? वो हमारे अंदर में क्यों घुसा हुआ है? दूर हो जाना चाहिए, है ना। दूर हमारे से इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम अपने मानसिक चेतना में लोगों के लिए हित की कामना नहीं कर रहे हैं, अच्छा सोच नहीं रखे हैं, है कि नहीं। हम क्या रखे हैं? छलावा मार्ग में जोड़ दिए हैं। तो हम अपने कर्मों में जब अच्छा सोच रखेंगे, सबके लिए कल्याण रखेंगे, वो छलावा जो है अपने आप दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। और आपका रूप एक मानवता का हो जाएगा। आप सक्सेस स्थिति में रहोगे। जो भी आप कर्म करोगे उसमें सफलता मिल जाएगी। जो भी कर्म करोगे उसमें आप हरास नहीं अनुभव करोगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत बड़ी तकलीफ हो रहा है, इसमें बहुत परेशानी हो रही है। ये चीज आपके दिमाग से निकल जाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आप इस ढंग से करेंगे कि उसमें आपको खुशी पैदा होंगे, और वही जो है सो आपको मंजिल तय करेगा। वही जो है शांति का मार्ग है। और छलावा दूर जब तक नहीं करोगे तब तक आप अपने कर्मों को सुधार नहीं सकते। कितना हो तुम कर लो कि हमारा कर्म सुधर रहा है, कर्म सुधर रहा है, नहीं सुधरेगा। कर्म सुधारने के लिए छलावा को दूर करना है, और वो जब दूर हो जाएगा आपकी कर्म शैली में कल्याण बस जाएगा। कल्याण मार्ग से कर्म आपके होने लगेंगे, है ना। और वो जो रूप रहेगा आपका मानवता का रूप रहेगा, शांति का रूप रहेगा। जहां पर भी आप जो कार्य करेंगे वो कार्य से सभी लोग शांति अवस्था में पहुंचेंगे, आनंद की स्थिति में सब जाने लगेंगे। क्योंकि वो भी वही खोज में थे, सामने वाला भी वही खोज में था शांति का। लेकिन शांति उसे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था? क्योंकि उसके अंदर में भी छलावा प्रवेश था। जो भी कार्य करता था उसमें छलावा प्रवेश था। तो वो जहां जहां छलावा प्रवेश था वहां वहां अशांति ही अशांति दिखते हैं। उस अशांति को समाप्त करने का एक ही उपाय कि हमारे में जो एक गलतियां हैं छलावा, उसे हम दूर कर देंगे। हम तत्काल संकल्प लेकर के दूर कर देंगे कि हम अभी से मानसिक चेतना में कल्याण को बसाते हैं, और जो भी हमारे सामने दिखेंगे उनके लिए आज से छलावा का स्थिति समाप्त हो जाएगा। हम उनके बारे में सिर्फ कल्याण ही कल्याण सोचेंगे, कल्याण ही उनके लिए अनुसरण उनको सिखाएंगे कि ऐसे चलना चाहिए। ये जब स्थिति आपकी आएगी तो आपकी हर कर्म में खुशहाल दिखने लगेगा। जो भी आप कर रहे हो उसमें आप परेशानी महसूस नहीं करेंगे। पहले परेशानी महसूस कर रहे थे, अब परेशानी आपकी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप संकल्प ले लिए कि हम आज से हमारे अंदर में जो एक अवगुण था उस अवगुण को सतगुरु के मार्ग से हम अभी से ही संकल्प लेकर के उस अवगुण को हटा दिया। वो अवगुण क्या? छलावा हमारे अंदर में नहीं रहेगा। हम किसी भी के लिए सोचेंगे तो कल्याण की ही बात सोचेंगे, है ना। वो जब स्थिति आएगी आप मानवता का रूप मानव होगे, मानव भगवान होगे। आप खुद शांत रहोगे और दुनिया वालों को आप शांति में ला दोगे। और ये चीज जो व्यक्ति इस मार्ग पे चलने लगेंगे वो गुरु बन जाएंगे, गुरु बन गए, क्योंकि उसके अंदर से छलावा दूर हो गया। अब वो जो प्रकाशित काम करेगा वो गुरु का ही प्रकाशित काम करेगा। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कल्याण लोगों को लिए करना। अब वो भी वही काम करना चालू कर दिया, सबके लिए हित की कामना अब उसके में भी आ गया, इसीलिए वो भी गुरु बन गया। तो विश्व गुरु बनने के लिए जितने भी हम देशवासी हैं सबको जो है ऐसे जल्दी से जल्दी हमें गुरु बन जाना चाहिए। हमारे अंदर से छलावा को दूर कर देना चाहिए। जब हम छलावा को दूर करेंगे तो हम भारतवासी विश्व गुरु बनेंगे। जो देश पहले छलावा को दूर करेगा वही विश्व गुरु बन जाएगा, है कि नहीं। तो छलावा हमारे जीवन के लिए विष का रूप है, उसे तत्काल जो है समाप्त कर देना चाहिए और हमें गुरु के पद पे स्थापित होकर के लोगों के लिए कल्याण की हित की कामना करना चाहिए और मानव भगवान के रूप में हम सबको स्थापित होकर के और विश्व गुरु के रूप में इस संसार में दिखना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी
गुरु पद पे स्थापित रह करके और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग गुरु पद पे स्थापित हो जाएं। हरि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम् मृत्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।